गुरुदेव चरण चरण स्पर्श कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमारी सब वासनाएं खत्म हो गई हैं, ये कैसे पता चलेगा? अगर आपकी कोई वासना बच गई तो आपको वापस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। इसके बारे में मार्गदर्शन करें। कहते हैं जब तक जीवित है वासनाएं खत्म नहीं होती। अपनी तरफ से तो हमें यही लगता है कि सब वासनाएं खत्म हो गई, पर इसका पता कैसे लगेगा? गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। आई लव यू गुरुदेव। प्रणाम आपको। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। आप सभी साधकों से एक प्रश्न पूछता हूं। मैं आपके सामने एक कटोरी में दही रख देता हूं और फिर एक कटोरी में और दही रख देता हूं। दो कटोरी में आपके सामने मैं दही रख देता हूं। मैं आपके सामने दो बाउल में जो है कर्ड रख देता हूं और मैं बोलता हूं कि आप बताएं इसमें से मीठा कर्ड कौन सा है, मीठी दही कौन सी है, नमकीन कर्ड कौन सा है, तो नमकीन दही कौन सी है। मैं आपसे पूछता हूं दो कटोरियों में दही रखी हुई है, उनमें से मीठी दही कौन सी है और नमकीन दही कौन सी है। आप कैसे बता पाएंगे मेरे को? साधारण सा प्रयोग है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं। क्या आप दही को देखकर बता पाएंगे? क्या अपना कान दही के पास लगा के बता पाएंगे? क्या दही को हाथों से छू के बता पाएंगे? कैसे बताएंगे? आप दही को खाकर बता पाएंगे। जब दही आपकी जीभ पे रखी जाएगी और जब जीभ से संदेश जो है दिमाग में जाएंगे, तब आप बता पाएंगे दही मीठी है या नमकीन है। उसी तरीके से हमारी सभी वासनाएं समाप्त हो गई। ये हमें पता कैसे लगे? ये तुम्हें प्रयोग करके पता लगे। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी वासनाएं खत्म हो गई, तो पता लगाएगा कौन? पता कौन लगाएगा? ये पता लगाने वाला भी तो एक वासना ही है ना। फिर पता कौन लगाए? तुम्हारा पूरा का पूरा अस्तित्व वासना पे ही खड़ा है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पूरा अस्तित्व वासना पे खड़ा है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी एक एक वासना खींच खींच के निकाल देता हूं। पहला, तुम्हारा नाम जो तुम्हारे पैदा होने पर रखा गया, उसे मिटा दो। दूसरा, तुम्हें जिस वासना से सुख मिलता है उस वासना को भी मिटा दो। तुम अपने दिमाग से अपने समाज को मिटा दो। तुम अपने दिमाग से अपने रिश्तेदारों को मिटा दो। सारी चीजों को मिटा दो। तुम्हारा वजूद कहीं बचेगा? तुम्हारा वजूद कहीं भी नहीं बचेगा। तुम्हारा सारा वजूद तो वासना पे ही है। फिर वासना खत्म हो गई तो मुझे पता कैसे लगेगा? और ऐसा लगता है कि मेरी सारी वासनाएं खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं हुई। यदि कोई भी साधक ये सोचता है कि मेरी सारी वासनाएं खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं। जब वासनाएं खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद कुछ ऐसा घटता है जिसमें पता लगाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है, सपने देख रहा है, सपनों में रो भी रहा है, डर भी रहा है, हंस भी रहा है। अचानक नींद खुल गई। नींद खुल गई और उठा और खड़ा हो गया। अब पता कैसे लगाएगा नींद खुल गई? थोड़ा सोचो, वो कैसे पता लगाएगा नींद खुल गई? तुम उस आदमी को छोड़ो, तुम ही अपने को समझो। तुम कैसे पता लगाओगे कि नींद खुल गई? और फिर तुम ये प्रश्न कैसे पूछोगे कि मुझे लगता है नींद खुल गई, मगर ये मैं कैसे पता लगाऊं कि नींद खुल गई? जब प्रयोग में गहरे उतरोगे तो मैं पता कैसे लगाऊं कि वासना खत्म हो गई? यही सबसे बड़ी वासना, ये भी मिट जाएगी। यही सबसे बड़ी वासना है कि मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरी वासना खत्म हो गई। बहुत सारे साधक पूछते हैं अब तो हम में अहंकार नहीं रहा, हम कैसे पता लगाएं कि हमारी साधना कहां तक पहुंच गई? बहुत सारे साधक कहते हैं मैं अहंकारी रहित, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। मगर पता नहीं क्यों परमात्मा नहीं मिल रहा। मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, ये अहंकार ही बोल सकता है। तो मैं कैसे पता लगाऊं? पता लगाने की जरूरत नहीं है।
तुम ध्यान में उतरो, तुम मौन में उतरो, तुम प्रेम में उतरो, और तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। क्योंकि जो पता लगाने वाला है, जब तक वो नहीं मिटेगा तब तक कुछ ना पता लगे, तब तक कुछ भी नहीं पता लगे। क्योंकि जो पता लगा रहा है वही तो वासना का जन्मदाता है। वो वासना की मां है, हजारों वासनाओं की वही जननी है, वही मां है, वही पता लगाने की कोशिश कर रही है, वही तुम्हारा मन है। उससे मुक्त हो। किसकी वासना और कौन पता लगा रहा है? कोई नहीं है, यहां कोई भी नहीं है। यहां वासना नहीं है, यहां वासना का पता लगाना नहीं है, यहां कोई भी नहीं है। और जीवन जीने के लिए वासना जरूरी है। ध्यान रखना, जो बुद्ध हो जाते हैं उनके लिए भी वासना जरूरी है, मगर बुद्ध वासना का उपयोग करते हैं। यहां वासना तुम्हारा उपयोग करती है। तुम होश में नहीं हो, बुद्ध होश में आ गए। अगर हमारी सारी वासनाएं खत्म हो जाएं तो हम एक क्षण भी सांस नहीं ले पाएंगे। सांस हम किस लिए ले रहे हैं? इस पृथ्वी पर हम किस लिए खड़े हैं? हम इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? वासना होगी तभी ये सारी एक्टिविटी होंगी। अगर वासना नहीं हुई, हृदय धड़कना बंद कर देगा, दिमाग चलना रुक जाएगा और तुम जमीन पे गिर जाओगे। बुद्ध को यहां रुकने के लिए भी वासना की जरूरत होती है। चाहे फिर वो उसे प्रेम कहे, चाहे वो उसे करुणा कहे, चाहे उसे वो कुछ भी कह दे, चाहे वो ये कहे कि मैं उद्धार करने आया हूं, मगर वासना तो है ना। मगर बुद्ध अलग है, तुम अलग हो। तो ये ना पूछो कि वासना खत्म हो जाएगी तो कैसे पता लगेगा। ये पूछो कि मैं शून्य कैसे हो सकता हूं। ये ज्यादा ठीक है। ये पूछो कि मैं प्रेम पूर्ण कैसे हो सकता हूं। ज्यादा ठीक है। पता लगाने वाला काम अहंकार का है, तुम्हारा नहीं। ठीक है। आई लव यू टू। आपको, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। या आप सभी को कहूं तो आई लव यू। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।